नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता जा रहा है मेडिसिन लेने के बावजूद भी, तो आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है जिससे आपका क्रिएटिनिन बढ़ना बंद कर जाए। एक किडनी फेलियर पेशेंट की रिपोर्ट में जब क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता है तो हर किसी को, उसको, उसके घर वालों को, सबको टेंशन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्रिएटिनिन अगर बढ़ता चला गया तो डायलिसिस की नौबत ज़रूर आएगी। अब मेडिसिन खाने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर आपका क्रिएटिनिन ना संभले तो हमें कहीं ना कहीं अपनी कंडीशन को एवेल्युएट करना पड़ता है कि कहाँ हमने कमी छोड़ दी थी। क्या हमारे खाने पीने में कमी थी, क्या हमारे ट्रीटमेंट में कमी थी। तो अगर हम उस कमी को निकाल देते हैं तो कहीं ना कहीं क्रिएटिनिन का बढ़ना रुक जाता है। तो उसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ से, वो है पहचान। किसकी? उस बीमारी की जिसकी वजह से आपकी किडनी खराब हो रही है। अब आपके घर में कोई शीशा लगा हुआ है तो वो अपने आप कभी नहीं टूटता, आंधी आएगी, पत्थर लगेगा तब टूटेगा। उसी तरह से अगर हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन सही से बना हुआ है, भगवान का दिया हुआ ऑर्गन है, सही से बना हुआ है, बिना किसी कारण वो अपने आप खराब कभी भी नहीं होगा। उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा और उस कारण को ढूंढ के निकालना एक डॉक्टर के लिए जरूरी होता ही होता है, मगर एक पेशेंट के लिए उस कारण को संभाल के रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपकी किडनी छोटी हो चुकी है, अल्ट्रासाउंड में आप देख रहे हैं कि डॉक्टर ने लिखा है कि बायलेटरल स्मॉल किडनी, बीपी आपका हाई बना रहता है और मेडिसिन लेने के बाद आप भी सोचते हैं कि मेरा बीपी ठीक हो गया होगा, मगर जब आप चेक करते हैं तो देखते हैं कि मेडिसिन खाने के बावजूद भी बीपी हाई बना हुआ है। तो ऐसे केसेस के अंदर बीपी हाई बना हुआ है मेडिसिन लेने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, ऐसे केसेस के अंदर क्रिएटिनिन की वैल्यूज बढ़ती चली जाती है। अब हमने करना क्या है? हमें पता है कि हमारी किडनी बीपी से खराब हो रही है, तो हमें बीपी को कंट्रोल में रखना है। बीपी की नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है? 130/90 कुछ डॉक्टर बोलते हैं, 120/80 कुछ डॉक्टर बोलते हैं, मगर ये एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के लिए होता है। मगर एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए ये वैल्यूज को थोड़ा सा लो डाउन कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि उससे हमारी किडनी पे कम से कम दबाव बने। तो आप अपना जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, जो आपको मेंटेन करना है, उसमें आप देखिएगा कि ऊपर वाला कोई भी लेवल्स हो, 120 हो, 130 हो, 140 हो, चलेगा, मगर नीचे वाला 70 और 80 की रेंज के अंदर चलेगा। अगर उससे ऊपर जाता है तो आपकी किडनी को नुकसान होगा। अब जैसे अगर मैं अपने हाथ को ऐसे छूऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर अगर मेरे यहाँ पे जख्म बना होगा तो ऐसे आराम से भी छूऊंगा तो भी दर्द होगा। क्यों दर्द होगा? क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। चोट लगने के बाद ये जगह नॉर्मल नहीं हुई। इसी वजह से जब किडनी के साथ किडनी नॉर्मल होती है तो 130/90 बीपी नॉर्मल है, मगर जब आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो जाते हो तो नॉर्मल चीज भी आपकी किडनी के लिए खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए बीपी को थोड़ा सा लो रखो, जिससे उस पर कम से कम नुकसान हो और आपका क्रिएटिनिन ना बढ़े। इसी तरह से अगर आपकी किडनी डायबिटीज से खराब हुई है, डायबिटीज आपकी बढ़ी रहती है, इंसुलिन लेने के बावजूद भी, मेडिसिन लेने के बावजूद भी, तो डॉक्टर की सबसे अच्छी दवाइयां भी आपके केस में फेल होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो शुगर हमारी बढ़ती है वो हमारी उस टाइम में किडनी को नुकसान पहुंचाती है। अगर रोज थोड़ा थोड़ा नुकसान भी हो रहा है तो महीने के एंड पे वो इकट्ठा होकर बड़ा हो जाता है। तो आपने कोशिश क्या करनी होती है कि आपकी जो शुगर लेवल्स हैं, चाहे वो फास्टिंग हो, पीपी हो, या फिर वो रैंडम ही क्यों ना हो, 180 से नीचे बने रहे। अब कुछ पेशेंट कहते हैं कि मेरी खाली पेट तो 60-70 आती है, बट मैं जैसे खाना खाता हूँ ना वो 250 पार चली जाती है, तो मैं क्या करूँ? अगर आपकी फास्टिंग शुगर नॉर्मल आती है बट खाना खाने के बाद पीपी शुगर आपकी बढ़ जाती है, तो खाने को आप 2 टुकड़ों में बांट दो। यानी नाश्ता आप एक बार में नहीं करोगे, 2 बार में करोगे, लंच भी 2 बार में और डिनर भी 2 बार में। इसमें क्या होता है कि खाना थोड़ा थोड़ा खाया जाता है। थोड़ा खाना खाने से थोड़ी शुगर बढ़ती है और वो 180 का क्रॉस नहीं करेगी, वो उससे नीचे नीचे ही रहते हुए वापस नीचे आ जाएगी, और जब वो नॉर्मल आ जाएगी हम दोबारा से खाना खा लेंगे। इससे हमें ताकत पूरी मिलती है, शुगर हमारी स्पाइक अप 250 तक नहीं करती। तो छोटा सा मैंने आपको दे दिया, आपने इस चीज का ध्यान रखना होता है कि अपनी जो शुगर लेवल्स है वो 180 से नीचे बने रहे। अगर बीपी और शुगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो 80% जो पेशेंट है किडनी फेलियर की, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मगर जो 20% पेशेंट हैं जिनकी किडनी पॉलीसिस्टिक किडनी या फिर आईजीए नेफ्रोपैथी या किसी और बीमारी से खराब हो रही है, वहां पर जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है वो बदल जाता है, जिसे हम अगली किसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। एक बार आपने अपनी किडनी को खराब करने वाली बीमारी को कंट्रोल में कर लिया
तो उसका फायदा क्या होता है कि उससे अब और किडनी के अंदर नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो आपकी बीमारी वहीं पे थमना शुरू कर देती है। अब दूसरी चीज क्या करनी होती है, आपने अपनी डाइट पे ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो और अपनी मर्जी से कुछ भी खाए जा रहे हो, बाहर का खाना खाए जा रहे हो, तो जाने अनजाने में हम ऐसे बहुत सारे केमिकल्स खा जाते हैं जो कि हमारी किडनी को निकालने पड़ते हैं, उस पर काम करना पड़ता है और उसके बीच में हमारी किडनी को नुकसान पहुंचता है। तो अपने खाने पीने पे ध्यान दो कि बेसिकली आप क्या खा रहे हो। कभी कभी कुछ पेशेंट्स अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं परहेज के नाम पे, कि मैं परहेज करूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं परहेज करूँ मेरा क्रिएटिनिन डाउन हो रहा है, तो उसको भी इस गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अगर सपोज करो मैं सिर्फ घिया तुरी टिंडा खाऊंगा तो क्या होगा, मैं कुछ दिन तो खा पाऊंगा क्योंकि मैं इसे उबाल के खा रहा हूँ, उसमें बहुत हल्का सा नमक हल्का सा हल्दी डाल रहा हूँ, तो उसका स्वाद नहीं होता। अब जब हम इसे उबाल के हम खाना खाते हैं तो उसमें ताकत भी नहीं होती। जब ऐसा खाना मैं रोज रोज खाता हूँ तो कुछ दिन के बाद मुझे उससे उबकाई आनी शुरू होती है, मैं खाना खाया नहीं जाता, मेरा खाना कम हो जाता है और मैं क्या देखता हूँ कि मेरा जो वेट है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो मान लो कि मेरा वेट 90 किलो है, मेरा वेट कम हुआ, 5 किलो नीचे गया, 85 हुआ, तो मेरे क्रेटिनिन में 1 पॉइंट का फर्क आ जाएगा, यानी जो क्रेटिनिन लेवल मेरा 8 था वो अब 7 हो जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा अगले एक और महीने में। अगले महीने भी मैंने 5 किलो अपना वजन और गिराया, मेरा वेट 85 से अब 80 हो गया, मेरा क्रेटिनिन जो 8 था वो 6 हो गया। बट अब यहां से दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, जब हम खाना लंबे टाइम तक छोड़ते हैं तो मेरी बॉडी में अब वीकनेस आने लगी है, मेरे लिए चलना उठना बैठना मुश्किल होने लगा है, मेरे शरीर में प्रोटीन जा नहीं रहा मगर मेरे यूरिन से प्रोटीन निकले जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने लग गई है। अब मेरे पैरों में स्वेलिंग आने लग गई है और जब मैं लेटता हूं तो पैरों का पानी मेरे फेफड़ों में भरना शुरू हो जाता है और मुझे घुटन महसूस होनी शुरू हो जाती है। यानी खाना छोड़ने पे जब प्रोटीन हमने खाने में बंद किया तो उससे हमारी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई, क्रेटिनिन डाउन हुआ। मगर ये क्रेटिनिन क्यों डाउन हुआ, अब उस पर चलते हैं। मेरी बॉडी में क्रेटिनिन कहाँ बनता है, मसल्स में, ठीक है, मसल्स में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है। तो जैसे जैसे मैंने वेट लूज किया था वैसे मेरी मसल्स भी कम हुई और मसल्स कम होने की वजह से क्रेटिनिन की प्रोडक्शन भी डाउन हुई। यहाँ पे किडनी ने अच्छा काम नहीं किया मगर मसल मास कम होने की वजह से मेरे क्रेटिनिन में जो 8 था वो 6 हो गया। अब सवाल है तीसरे महीने का कि तीसरे महीने क्या ऐसा ही हो पाएगा, क्या मैं और वजन गिरा पाऊंगा और यह क्रेटिनिन मेरा यहाँ पे संभल पाएगा। तीसरे महीने पहुंचते पहुंचते तक क्रेटिनिन की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है, जो लेवल 8 था अब वो 9 पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने खाना खाना बंद किया था तो मेरी किडनी को भी खाना मिलना बंद हो गया, जो पहले ठीक से काम थोड़ा बहुत कर रही थी उसने वो भी काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से क्रेटिनिन जो मेरा डाउन हुआ था वो अब तीसरे महीने में बढ़कर जाना शुरू करेगा। अब क्रेटिनिन भी बढ़ गया और ना खाना खाने की वजह से मेरी बॉडी में वीकनेस हो गई है। अब अगर मुझे जाके डायलिसिस करवाना पड़ता है तो मेरा डायलिसिस लंबा टाइम नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में इतनी वीकनेस जनरेट हो चुकी है कि बॉडी उस डायलिसिस को ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये गलती मैक्सिमम किडनी फेलियर के पेशेंट करते हैं। उनको लगता है कि परहेज करने से मेरी किडनी ठीक हो जाएगी, वेट लूज करने से मेरी किडनी ठीक हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं। इसके बिल्कुल उल्टा ही होता है कि पेशेंट की कंडीशन डे बाय डे वर्स होती चली जाती है। तो आपने क्या काम करना होता है, आपने अगर क्रेटिनिन को कम करना है तो अपने खाने पीने को बंद करने से नहीं होता। खाना खाने से किडनी खराब नहीं होती। अगर खाना खाने से किडनी खराब होती तो सभी की खराब हो चुकी होती, और सबकी किडनियां खराब नहीं हुई है तो इसका मतलब ये कि अगर हम खाना ढंग से खा रहे हैं तो उससे मेरी बॉडी को, मेरी किडनी को ताकत मिलेगी और वो पहले से बेटर काम करने के अलग कंडीशन में बनी रहेगी। हमने अपनी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ानी है, क्योंकि किडनी का फंक्शन क्या है, क्रेटिनिन को निकालना, और क्रेटिनिन हमारी बॉडी से बाहर जाएगा, यूरिया बाहर जाएगा तो भी वो रिपोर्टों में डाउन होगा। तो आपको समझना है कि आपने रास्ता कौन सा लेना है, या फिर आप वेट डाउन करके अपने क्रेटिनिन को डाउन करोगे या फिर किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा के करोगे। ये दोनों काम साथ साथ नहीं हो पाते। तो आपने क्या करना है, आप अपने खाने को ध्यान रखो, खाने को बैलेंस रखो, क्योंकि आपकी बॉडी में से प्रोटीन यूरिन के रास्ते बाहर जा रहा है। आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी बढ़ी तो शरीर में खून बनना बंद हो जाएगा, कमजोरी बहुत बढ़ेगी, डायलिसिस में बहुत दिक्कत आएगी और आपकी कंडीशन तेजी से खराब होगी। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको हम कहते हैं कि आप अपने खाने पीने का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखो, सही से खाना खाओ। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना। अब हम किडनी की फंक्शनिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं? अब किडनी के बारे में अगर आप सोचें तो अगर किसी के पास अगर एक किडनी हो बाय बर्थ तो क्या होता है, क्या उसका क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ होता है? नहीं।
अगर किसी वजह से मान लो एक्सीडेंट हुआ, मेरी किडनी पे चोट लगी, किडनी निकालनी पड़ती है, तो क्या मेरा किडनी लेवल बढ़ जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास सिंगल किडनी भी होती है तो किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है बाय नेचुरल प्रोसीजर है, उसका अपना एक प्रोसीजर है जिसको डॉक्टर्स नहीं समझते, बट वह किडनी अपने फंक्शनिंग को बढ़ाकर दूसरी किडनी का काम भी कर लेती है। और ये खूबी हर किडनी के पास है। तो अगर आपकी किडनी अंदर से खराब हो भी रही है, मान लो कि वो 60% तक खराब होगी, किडनी लेवल आपका मेरे ख्याल से 60% खराब होगी, तो अप्रोक्सीमेट 4 के आसपास आपका किडनी लेवल होना चाहिए। तो आपको समझना है कि वो वहां से अपना जो बची कुची किडनी है 40% वो अपने फंक्शंस को बढ़ा सकती है। अपने फंक्शंस को मान लो कि वो सिर्फ 50% से बढ़ाती है, आपकी जो 60 अपना 40 था वो अब कितना हो जाएगा, 40 + 20 60%। तो किडनी लेवल आपका डाउन हो जाएगा, 4 से 2 के आसपास आ जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने किडनी अपनी फंक्शन को बढ़ाती है किडनी उतना ज़्यादा डाउन होता है। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ किडनी फेलियर के पेशेंट्स की रिपोर्ट्स देखें, उनकी इंटरव्यू सुनी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉसिबल है या फिर नहीं है। इलाज के अंदर 1 महीने के अंदर हमने डायलिसिस बंद कर दिया और 2 महीने से कोई डायलिसिस के बिना आप आराम से सर्वाइव कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेवल आराम से मेंटेन हो रहे हैं। बाकी जो मरीज होते हैं जो डायलिसिस करवा रहे होते हैं, करवाने वाले हैं, जिनको बहुत डर होता है किडनी फेलियर से, डायलिसिस से, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, एक बार यहाँ पे ट्राई करने में कोई मेरे लिए तो सक्सेसफुल ही हुआ, और यहाँ आएगा तो फायदा मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज आपको ऐसे पेशेंट से मिलवाएंगे जिन्होंने अपना डायलिसिस को रुकवाया। डायलिसिस रुकने से पहले इनका किडनी लेवल 12 के आसपास था और तकरीबन 1-2 महीने के इलाज के अंदर इनका जो डायलिसिस था वो पूरी तरह से रुका। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता, चलते हैं मनोज जी के पास और उनसे जानते हैं कि उनकी लाइफ में साइंस जी ने इन्हें क्या परिवर्तन किया। तो मनोज जी, आपको कब पता लगा था किडनी खराब हो रही है आपकी? मेरे को जी पता लगा था फरवरी में। फरवरी कौन सा साल? इसी साल। इसी साल में? हाँ जी। अच्छा, और लेवल क्या था तब किडनी के? उस टाइम तो लेवल मेरा जी बिल्कुल ही डैमेज था, मतलब डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था वहाँ। अच्छा। हमारे वहाँ मैंने फिर दिखाया इसमें, और एक वो था उसमें लिखते था, दोनों ने ट्रांसप्लांट के लिए बोला। ट्रांसप्लांट के लिए बोला था। हाँ जी। और तब किडनी के लेवल क्या था? तो मेरा 530 तो यूरिया था। 530 यूरिया? हाँ जी। और किडनी 12 था शायद। 12 के आसपास था। डायलिसिस शुरू हो गया था? डायलिसिस शुरू हो गया था हर दूसरे दिन। हर दूसरे दिन, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता था आपका? हाँ जी। और फिर कब तक चला वो, फरवरी से लेकर? वो चला जी, ये देख लो यहाँ 3 महीने हो गए मुझे को यहाँ। हाँ, मैं 4 महीने चला वहाँ। 4 महीने आपका हफ्ते में 3 बार डायलिसिस चलता हाँ था। जी। फिर आप यहाँ पर आए? हाँ, यहाँ पे आने के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में? हाँ जी, जून में आया था मैं। मई के आखिर में, जून में? मई के लास्ट में 29 तारीख को मंगाई थी मैंने दवाई। हाँ, 29 मैंने 1 तारीख से स्टार्ट की थी दवाई लेना। दवाई लेना जून में, 1 जून से शुरू हाँ, किया। फिर मेरी डायलिसिस होने लगी लेने के बाद 15 दिन में। 15 दिन में एक बार? हाँ। जो हफ्ते में पहले 3 बार होता था वो 15 दिन में एक बार चला गया? एक बार। और अब कितनी बार? अब तो बंद है पूरा? अब तो बंद हो गई। मैं आपको थोड़ा सा मनोज जी के बारे में बता देता हूँ। इनकी किडनी जो खराब हो रही थी वो ब्लड प्रेशर की वजह से हो रही थी। ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से इनकी किडनी श्रिंक होने लगी। जैसे किडनी श्रिंक होती चली गई, इनकी किडनी लेवल बढ़ते चले गए और इनको डायलिसिस की जरूरत पड़ गई। अब शरीर में वजन बढ़ रहा है पहले से? हाँ, पहले से इम्प्रूवमेंट है शरीर में। जो डायलिसिस आपका हफ्ते में 3 बार चल रहा था, कमजोरी जो आती है, अब वो कमजोरी शरीर में है नहीं है? नहीं, अब कुछ नहीं है जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। काम पे जा रहे हो, नहीं जा रहे? काम पे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन घर वाले मना कर रहे हैं, बोला अभी और अभी थोड़ा सा लॉकडाउन है, थोड़ा सा कर लो, ठीक है। अभी कहीं शरीर में सूजन? न सूजन वगैरह कहीं नहीं है। खाना प्रॉपर हो रहा है? खाना फ्रेश अच्छी तरह से, ठीक है, फ्रेश प्रॉपर हो रहा है, खाने में भी दिक्कत होगी। शरीर में ताकत पूरी बनी हुई है? ताकत पूरी है मेरे हिसाब से, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अब आपके लेवल किस लेवल पे मेंटेन हो रहे हैं? यूरिया तो जी आपने देख, मैंने रिपोर्ट तो मिली आपके पास है। हाँ जी, मैं बता देता हूँ। यूरिया तो आपका तकरीबन 100 के आसपास है। हाँ, 100 के आसपास है। क्रिएटिनिन हमारा जो मैनेज हो रहा है वो तकरीबन 6-7 के आसपास मेंटेन हो रहा है। 7 के आसपास मेंटेन हो रहा है, ठीक है। डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गया। और कब से बंद हो गया तकरीबन बता दो? ये डायलिसिस बंद होया तो ये मान
2 महीने के आसपास हो गए। 2 महीने हो गए, कोई डायलिसिस हमारा हाँ। नहीं हुआ। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि साइंस इंजीनियर ने इनकी किडनी का ऐसा क्या किया कि ये डायलिसिस रुक गया। जब हम ऐसी किसी किडनी को देखते हैं जिसके अंदर श्रिंकेज होती है, जिसके अंदर इस्केमिक नेफ्रोपैथी हो रही होती है, तो किडनी के अंदर नुकसान के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जो कंप्लीट पूरी तरह से मर गया है, एक हिस्सा वो होता है जो ब्लड प्रेशर की वजह से बीमार है, काम पे नहीं है। तो जो हिस्सा मर गया है उसको कोई डॉक्टर जिंदा नहीं कर सकता, कोई मेडिसिन जिंदा नहीं कर सकती, मगर जो हिस्सा बीमार पड़ा है, काम पर नहीं है, उसे काम पर लाया जा सकता है अगर हम सही तरीके से चलते हैं। वही किया गया मनोज जी के साथ। जब उनको मेडिसिन देनी स्टार्ट की, जो हिस्सा पहले बीमार था, काम नहीं कर रहा था, फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा था, क्रिएटिनिन को नहीं बाहर कर रहा था, उसने काम करना शुरू किया और देखते देखते महीने भर के अंदर हमारा जो डायलिसिस है वो बंद होना शुरू हो गया। तो यही हमें हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर करना पड़ता है, क्योंकि किडनी जब आपकी डैमेज है तो आप लेके चलो कि इसके 2 टाइप का डैमेज उसके अंदर है। एक हिस्सा वो होगा जो पूरी तरह से मर चुका होगा, और एक हिस्सा वो होगा जो काम नहीं कर रहा, बीमार है, जिंदा है। तो जो जिंदा है, बीमार है, काम नहीं कर रहा, उसे काम पे लेना आसान होता है। जैसे जैसे वो काम पर आएगा, किडनी लेवल आपका डाउन होना शुरू हो जाएगा, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ जाएगी और आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ हमें किडनी फेलियर पेशेंट में कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ता है, किडनी आगे खराब ना हो, क्योंकि किडनी लेवल आपने अपनी अगर देखे होंगे तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे पहला काम यही होता है कि जो किडनी लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको बढ़ना रोकना। उसके लिए सही तरीके से हर चीज़ की पहचान करना है, किडनी का नुकसान क्या चीज़ पहुँचा रही है, क्यों पहुँचा रही है, उस पर काम करना है। तो 3 चीज़ें, बीपी, शुगर और सीरम माइकामेट के लेवल कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट मेंटेन कर लेता है तो किडनी में नुकसान होना बंद हो जाता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से किडनी को दोबारा से फंक्शनल बनाया जा सकता है, किस तरह से डायलिसिस को रोका जा सकता है। तो आपने खुद देखा कि अपने क्रिएटिनिन को डाउन करना, यूरिया को डाउन करना, जीएफआर को बढ़ाना आसान है, मगर हमें सही तरीके से काम करना पड़ता है और सही डायरेक्शन में काम करना पड़ता है। अगर आप खाना पीना छोड़ोगे, बॉडी में वीकनेस आएगी और ये बीमारी आपके साथ ज़िंदगी भर रहनी होती है। तो अगर आप खाना पूरा ज़िंदगी भर बंद कर सको तो आपके लिए खाना पीना बंद करना सही है। अगर आप ये काम पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकते और उसे कॉम्प्लिकेशन आएगी तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे किडनी फेलियर में हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पे कॉल करें। डॉक्टर्स की टीम है, वो आपकी पूरी सपोर्ट करेगी, पूरी हेल्प करेगी आपको इस बीमारी से लड़ने में।